जय यीशु। पुनः आप लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक। मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं। भाइयों, आप पवित्र हैं, एक स्वर्गीय बुलावे के सहभागी हैं। इसलिए आप हमारे विश्वास के प्रवर्तक और प्रधान याजक ईसा पर विचार करें। जिस तरह मूसा ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, उसी तरह ईसा भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे जिसने उन्हें नियुक्त किया। घर की अपेक्षा घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समझा जाता है। इसी तरह मूसा की अपेक्षा ईसा अधिक सम्मान के योग्य समझे गए हैं, क्योंकि हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तुओं का निर्माता है। मूसा तो ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, किंतु सेवक के रूप में भविष्य में ईश्वर के प्रकट होने वाले संदेश के विषय में साक्ष्य देने के लिए, जबकि मसीह ईश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे। ईश्वर का घराना हम हैं, बशर्ते हम अंत तक वह भरोसा और आशा अक्षुण्ण बनाए रखें जिस पर हम गौरव करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, छोटे बच्चों, पुनः मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हुए इस पाठ के द्वारा हमें ईश्वर क्या शिक्षा देता है। मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं, अर्थात मसीह जो ईश्वर का पुत्र, जो खुद ईश्वर है, जो कि संत पौलुस के द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने कहा मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं। खुदावन मसीह तो सर्वश्रेष्ठ हैं, उसे हमें किसी से तुलना करने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर हैं। मूसा भी हम मनुष्यों के समान एक मनुष्य थे, लेकिन यद्यपि वे बहुत ही आज्ञाकारी और पृथ्वी भर में बहुत नम्र थे, अर्थात उसके बारे में लिखा गया है कि मूसा के समान कोई नम्र नहीं है। वो पृथ्वी भर में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति है। वह ईश्वर के साथ चलता था, ईश्वर के साथ बातें करता था, अर्थात मूसा नबी ईश्वर के हर एक कार्यों को ईमानदारी पूर्वक किया। इसलिए शायद संत पौलुस ने उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का तुलना किया है और कहा है कि मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं। हाँ, श्रेष्ठ हैं। मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे खुदा है, वो सर्वोपरि हैं, वे हम सभी को बनाए। प्रभु यीशु मसीह को हमें किसी के साथ तुलना करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वे जो कुछ भी लिखे हैं उसी के अनुसार यह पाठ हमें बताता है कि मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं। इसलिए भाइयों, आप पवित्र हैं, एक स्वर्गीय बुलावे के सहभागी हैं। इसलिए आप हमारे विश्वास के प्रवर्तक और प्रधान याजक ईसा पर विचार करें। जिस तरह मूसा ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, उसी तरह ईसा भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे जिसने उन्हें नियुक्त किया है। जिस तरह से मूसा को जो कार्य सौंपा गया था, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक प्रभु के कार्य को किया, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर ईश्वर पुत्र ईश्वर के हर एक कार्य को निभाया। उन्होंने अपने आप को शून्य बना दिया। वो विशालतम से, उस महानता से भी अपने को जीरो बना दिया और मनुष्य रूप धारण किया। वह मनुष्य रूप धारण करते हुए भी वह ईश्वर था, उसके अंदर सभी शक्तियाँ थीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को शून्य बना दिया और वह एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में ईश्वर के कार्य को करता रहा। घर की अपेक्षा घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समझा जाता है, अर्थात जो भी घर बनता है वह सुंदर मजबूत दिखते हैं, तो उसके पीछे
एक निर्माता का बहुत बड़ा योगदान होता है। वह घर का मालिक वही उस घर का निर्माण करता है, उसकी मेहनत के द्वारा वह सभी चीज़ें बनती हैं। अर्थात निर्माता यहाँ पर हमारे लिए ईश्वर है। इसी तरह मूसा की अपेक्षा ईसा अधिक सम्मान के योग्य समझे गए, क्योंकि हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तुओं का निर्माता है। ईश्वर हम सभी को बनाया, इस धरती संसार के हर एक लोगों को बनाया, हर एक चीज़ों को सृष्टि किया। हम मनुष्यों को अपने अनुरूप अपने हाथों से गढ़ा, अर्थात वह निर्माता अधिक सम्मान के योग्य है, किंतु ईश्वर सभी वस्तुओं का निर्माता है। मूसा तो ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, किंतु सेवक के रूप में भविष्य में ईश्वर के प्रकट होने वाले संदेश के विषय में साक्ष्य देने के लिए, अर्थात मूसा ईश्वर के सभी कार्यों में ईमानदार था और ईश्वर के सेवक के रूप में प्रकट होने वाले हर संदेश को लोगों तक पहुंचाता था। वह अपने सभी कार्यों को ईमानदारी पूर्वक किया। उसी प्रकार हमारे परमेश्वर अपने आप को दीनहीन बना दिया, अपने आप को गरीब बना दिया, अपने आप को एक शून्य बना दिया और हम मनुष्यों के लिए इस धरती संसार में जन्म लिया और हम सभी मनुष्यों के लिए अपने आप को क्रूस के काट तक ले गया और वह महान बलिदान हमारे परमेश्वर को चढ़ाया। ईश्वर का घराना हम हैं, बशर्ते हम अंत तक वह भरोसा और आशा अक्षुण्ण बनाए रखें जिस पर हम गौरव करते हैं। हमें प्रभु कहता है कि ईश्वर का घराना हम हैं। शर्त यह है कि हम ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक, जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक हम उस ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें। तभी हमारे लिए वह फल प्राप्त होगा, वह स्वर्ग राज हमें प्राप्त होगा। तो आइए भाइयों बहनों, प्रस्तुत पाठ के द्वारा हमें आज यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु मसीह सब चीज़ों में श्रेष्ठ हैं। उसे इस मसीह को हमें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सर्वोच्च परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र हैं। वो कल, आज और अनंत काल तक एक रूप रहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सभी को इन वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, पुनः इस वक्त, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने आज हमें पुनः नया जीवन दिया पिता, नए दिन को देखने को दिया पिता, हमें रात भर संभाला पिता, हमें नई सांस दिया पिता, हमारे शरीर के हर एक अंग को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रखा और स्वस्थ रखा प्रभु। हर एक कार्य को हम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। हमारे खुदावन, इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जो कोई भी प्रभु इन वचनों को सुन रहे पिता, उनके जीवन में तो कार्य कर प्रभु कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे परमेश्वर, आप सर्वोच्च हैं, आप सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हैं, जो समस्त मानव जाति के लिए प्रभु अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। हम आपके योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने हमें आपके योग्य बनाया। अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमें बचाया। हे मेरे परमेश्वर, समस्त मानव जाति के लिए विशेष रूप से प्रभु इस वक्त जितने भी भाई बहन पिता इन वचनों को सुन रहे पिता, के लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने संरक्षण में रख पिता, कि वह आपकी महिमा करे और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक प्रभु आपकी योग्य जीवन बिता सके। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूँ, आमीन। पुनः आप सभी को धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।